नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत का जो भी शिकार हुआ वो लौट के राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाया। कुछ इड़ले बिड़ले लोग रहे हैं जो कम बैक कर पाए, नहीं तो अधिकांश हाशिए पर ही चले गए। एक से एक उनके पीके सिन्हा समता पार्टी के जमाने से लेके जॉर्ज फर्नांडिस से लेके शरद यादव से लेके दिग्विजय सिंह से लेके, हालांकि दिग्विजय सिंह ने इनको मतलब पहला व्यक्ति रहा जो इनको गहरा चोट दिया। फिर नरेंद्र सिंह, महाचंद्र सिंह, प्रभुनाथ सिंह, एक नाम हो तब तो क्या कहते हैं ये नागमणि, भगवान सिंह कुशवाहा, मतलब आते जाते रहे। उपेंद्र कुशवाहा, मतलब ऐसे दर्जनों नेताओं का नाम है, लंबी फहरिस्त है। जिस पर नीतीश ने आंखें टेढ़ी की तो वो फिर राजनीति में स्थापित नहीं हो पाए। प्रभुनाथ सिंह जिले में हैं, महाचंद्र सिंह सड़के पर आ गए, वापसी वाले में पार्टी बदल कर सम्राट चौधरी गए तो कुछ होश हुआ उनको। नीतीश मिश्रा को भी कुछ होश हुआ है, लेकिन नीतीश के दंश का जो है ना, विष का जो है अभी भी असर है इन लोगों पर। ऐसे में सुनील सिंह का वापसी, उस सदस्यता की वापसी सुप्रीम कोर्ट से होना नीतीश कुमार को गहरा झटका है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ विधान परिषद में, जिस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने को लेकर सभापति ने अपनी बात को रखा है, संकेत साफ है कि नीतीश के दिल के अंदर में अभी भी वो आग जल रहा है। और आने वाले समय में उस सुनील सिंह अगर अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं संभाल पाए या भाषाई मर्यादा को तोड़े जिसके वो आदी हो चुके हैं, एक सदस्य के रूप में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप भाषाई मर्यादा तोड़कर किसी व्यक्ति का आप मान मर्दन नहीं कर सकते। उसका मान मर्दन तब होता है जब आप सामने सामने लड़ाई लड़के उनको पटकनी देते हैं, जैसे सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट जाकर पटकनी दी है। लेकिन उस पटकनी के बाद फिर आप उसी रवैये की तरफ बढ़ेंगे तो संकेत नीतीश ने दे दिया है कि आपको छोड़ने वाला नहीं है। 7 महीने का तो आपका सेवा ब्रेक लग गया, मतलब विधान परिषद के रूप में 7 महीने का आपको ब्रेक लग गया, मतलब 7 महीने आपका तो गया। उस कारण निरंतरता का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो कुछ भी अध्यक्ष ने कहा है, संकेत साफ है कि सुनील सिंह बचने वाले नहीं हैं अगर अपने आदतों में सुधार नहीं लाए। तो जरा सुनिए विधान परिषद के सभापति सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करते हुए कह क्या रहे हैं और फिर राबड़ी किस तरीके से बधाई दे रही है। के संविधान अनुच्छेद 194 के अधीन दिनांक 26/7/24 के अपराह्न से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह विधान परिषद की सदस्यता से मुक्त किए गए, जिसके पश्चात बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या 1319 को एवं विधान परिषद दिनांक 26/7/24 के विरुद्ध डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट पिटीशन सिविल संख्या 530/2024 के माध्यम से चुनौती दी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25/2/25 के निर्णय के आलोक में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने दिनांक 26/2/25 को एक आवेदन दिया, परंतु उक्त आवेदन में पुनः इनके द्वारा 206वें सत्र में सदन के नेता को अपमानित करने वाले असंसदीय एवं अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपने पत्र में गलत एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अपनी सदस्यता को बहाल करने हेतु अनुरोध किया है। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि सदन के आचार समिति के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को बहुमत से सहमति प्रदान की थी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय से सदन को अवगत कराना आवश्यक प्रतीत होता है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल रीट पिटीशन सिविल संख्या 530/2024 में
माननीय न्यायालय के दिनांक 25/2/25 के निर्णय के मुख्य बिंदु कंडिका 68, 69, 70 एवं 88 हैं, जिनका हिंदी रूपांतर निम्नवत है। 68 अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि सदन में याचिकाकर्ता का व्यवहार घृणित, अंग्रेजी में इसको एबोरेंट और विधानमंडल के सदस्य होने के अनुरूप नहीं था। बिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, हम यह जोड़ने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता का बाद में किया गया टाल मटोल वाला अभिमानपूर्ण व्यवहार एवं गंभीर था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता आचार समिति के साथ असहयोग करने में पूरी तत्परता से सक्रिय थे और उन्होंने इस मामले को टालने और उसे उलझाने का भरसक प्रयास किया। हम पहले ही विस्तार से बता चुके हैं, याचिकाकर्ता ने किसी न किसी बहाने से आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए छूट कैसे मांगी। ऐसा व्यवहार आचार समिति के अधिकार को दरकिनार करने का एक कुत्सित प्रयास था। जब 69 में है, जब याचिकाकर्ता आचार समिति के समक्ष उपस्थित हुए तो उन पर लगे आरोपों के जवाब देने के बजाय उन्होंने आचार समिति की प्रामाणिकता एवं वैधता पर ही सवाल उठाना उचित समझा। याचिकाकर्ता बिहार विधान परिषद में अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य कर चुके हैं। संभवतः यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी नहीं थी जिनके तहत आचार समिति का गठन किया गया और उन्होंने अपनी कार्यवाही संचालित की थी। आचार समिति के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित अहंकार निसंदेह एक जनप्रतिनिधि के नाते अत्यंत ही अशोभनीय है। 70 में है, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता अन्य दोषी सदस्य श्री मोहम्मद शोहैब के साथ कोई समानता नहीं रख सकते हैं। इन्होंने आचार समिति के साथ उचित सहयोग किया और अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त किया। दूसरी ओर याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात को रेखांकित करता है कि उन्होंने जानबूझकर विनियामक प्रक्रिया को धूमिल किया और न्यायिक प्रक्रिया को विफल किया। हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इस तरह का कदाचार किया था, जिसके लिए उन्हें सदन से निलंबित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आचार समिति द्वारा बात संख्या 1/2024 में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सदन में अपने असंसदीय आचरण एवं अमर्यादित व्यवहार के लिए दोषी होने संबंधी निर्णय को सही पाया, किंतु सजा के बिंदु पर सदन की सदस्यता से मुक्त करने संबंधी अनुशंसा को अनुपात से अधिक करार दिया। तत्पश्चात कंडिका 88 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा उनके द्वारा किए गए कदाचार की प्रकृति के अनुरूप से अत्यधिक और अनुपातहीन थे, इसलिए याचिकाकर्ता को निष्कासन की तिथि से आदेश के दिन तक 7 महीने की अवधि तक उनके निलंबन को उनके कदाचार के लिए पर्याप्त सजाए मानते हुए, मतलब उसको सजा माना गया है, सजा मानते हुए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सदस्य के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया और इस अवधि में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को किसी भी पारिश्रमिक एवं अन्य मौद्रिक लाभ का हकदार भी नहीं मानता। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह चेतावनी भी है, यदि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह याचिकाकर्ता अपनी बहाली के बाद भी इस तरह के कदाचार में लिप्त रहते हैं तो आचार समिति या बिहार विधान परिषद के सभापति कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसकी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अतः उपयुक्त वर्णित माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिनांक 25/2/25 से डॉक्टर सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य के रूप में पुनः बहाल किया जाता है। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है वे सदन की मर्यादा एवं अपने आचरण के प्रति भविष्य में सजग रहेंगे। इसकी सूचना माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह को दे दी जाए। कहते हैं हम भैया मानते हैं उनको, तो उनको भी बहुत हृदय से शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
पार्टी के तरफ से भी, लालू जी के तरफ से, सभी के तरफ से, सदन के तरफ से सभी खिलाएंगे। वो पद लिए हैं, उनको खिलाना चाहिए ना।